नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 6 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इसको हमने कवर कर लिया है और 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच के सभी करंट अफेयर को हमने कवर कर लिया है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो अब चलो आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पूर्ण गठन किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या फिर बिहार। देखो, अभी रिसेंटली उड़ीसा ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, मतलब इसका फिर से पूर्ण गठन किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, भारत में वो कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है? बोले कि इंडिया में मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया, ये कौन सा है? देखो, अगर ऑप्शन में वेस्टर्न घाट हो तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वेस्टर्न घाट जो है ये भारत का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया है। खैर, अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फिर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने फोर्टिफाइड राइस चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़, बिहार, नागालैंड या फिर आसाम। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो फोर्टिफाइड राइस होता है ना, ये क्या होता है। देखो, इसको खाने से एनीमिया और आयरन इसकी कमी नहीं होती है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब फोर्टिफाइड राइस को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के माध्यम से इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। याद रखेगा। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फिर नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्रणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर माही। देखो, अभी हुआ क्या है, महाराष्ट्र के अंदर ये जो अग्रणी नदी है ये मिट्टी, झाड़ियाँ और कीचड़ के कारण ये डिसअपियर हो गई थी। तो अब जो महाराष्ट्र में एक गांव है, गांव का नाम क्या है? संगली। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संगली लोकेशन कहाँ पर है। हाँ, महाराष्ट्र में जो संगली विलेज है, यहाँ पे एक पर्सन है, नाम क्या है इनका? संपतराव पवार। फिर से बोलता हूँ, संपतराव पवार। इन्होंने इस नदी को फिर से मतलब रिवाइव कर दिया गया है। इसका एक तरीके से बोले तो पूर्ण गठन कर दिया गया है इस रिवर का। तो अब इसी के लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, उन्होंने इसको, ये जो यहाँ के संगली विलेज के पर्सन है, नाम क्या है इनका? संपतराव पवार, इनको एक अवार्ड देने के लिए घोषणा की है। किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने एक अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। याद रखेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, कृष्णा रिवर। अग्रणी रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में एक जगह है तेम्फाड़ी विलेज। तेम्फाड़ी विलेज जो संगली जो जिला है, इसके अंदर ही है। ये नाम क्या है? थम्पाड़ी विलेज। लिख देता हूँ यहाँ पे, TAMPHA, तम्फाड़ी विलेज। याद रखेगा, ये इसका ओरिजिनेटिंग यानी सोर्स पॉइंट है अग्रणी रिवर का। अब एक क्वेश्चन आप बताइए, भारत की जो पेनिनसुलर रिवर की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। क्या ये कृष्णा है? नहीं, ये है गोदावरी। और गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्लोन सैमुअल्स किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, बैडमिंटन, पोलो या फिर क्रिकेट। तो ये हैं, देखो, ये वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन हैं, यानी इनका संबंध क्रिकेट से है। और अब इन्होंने क्रिकेट की सभी फॉर्म से संन्यास लेने का फैसला लिया है। नाम क्या है? मार्लोन सैमुअल्स, जो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। इनका संबंध क्रिकेट से है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू की है? बताइए, आसाम, नागालैंड, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो देखो, आसाम में जो आसाम का शिक्षा विभाग है, उन्होंने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। और इसका माध्यम क्या है? मतलब क्या है इसका मकसद है साइको सोशल एक्सपेक्ट और सब्जेक्ट मैटर में 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को गाइड करना। और ये हफ्ते के 6 दिन काम करेगी एक्सेप्ट संडे। संडे को ये ऑफ रहेगी और 6 दिन बाकी के ये काम करेगी। टाइम जो होगा इस टोल फ्री नंबर का, टाइम होगा वो सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। याद रखेगा, ये इसका टाइम होगा। और ये संडे को बंद होगी सिर्फ
6 दिन काम करेगी। बात हुई है आसाम की। आसाम की लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये आसाम की लोकेशन है, एक सेकेंड इधर देखिए आप। हाँ, अब ये आसाम के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फिर नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और अपग्रेड के लिए किस बैंक ने USD 132.8 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? बताइए, वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF या फिर NDB? तो ये दिए ADB ने। अब ADB के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ADB इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 53 साल पहले, 19 दिसंबर 1966 में। इस बॉडी का हेडक्वार्टर ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला। मनीला में एक जगह है, क्या नाम है? मंडलियू योंग। फिर से बोलता हूँ, मंडलियू योंग। और प्रेसिडेंट कौन है ADB के? तो प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। फिर से बोलता हूँ, मसत्सुगु असाकावा, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। मेंबर की बात करें तो टोटल इसमें 68 मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज, क्या इंडिया ADB का मेंबर है या नहीं है? तो हाँ जी, इंडिया ADB का मेंबर है। अब इसमें बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये मेघालय के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ये बताइए, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों हिल्स या बोल सकते हैं ये तीनों ट्राइब किस राज्य में मिलती हैं, किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये मेघालय में ही पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठता है एग्जाम में, याद रखेगा। गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों हिल्स मेघालय में स्थित हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉन वेल्क्स ने किस शहर में 2 शू मेकिंग इकाइयों का संचालन किया है? देखो ये जो वॉन वेल्क्स है ना, ये जर्मनी की शू ब्रांड कंपनी है, याद रखेगा। और अब इन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी 2 शू मेकिंग इकाइयों का संचालन किया है। पहले ये चाइना में करती थी, अब इन्होंने फैसला लिया है कि ये आगरा में करेगी, याद रखेगा। अब बात हुई है इसमें आगरा की, तो आगरा कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। अच्छा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी जर्मनी के बारे में, सॉरी इसी क्वेश्चन में। तो जर्मनी एक है ब्लैक फॉरेस्ट। ये बताइए, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जर्मनी में ही है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा जर्मनी, USA, कनाडा या फिर इंडिया। तो याद रखेगा जर्मनी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये बात करी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अत्यंत दुर्लभ काला बाघ किस राज्य में देखा गया? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर कर्नाटका? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा उड़ीसा। ये जो अत्यंत काला बाघ है इसको अभी रिसेंटली उड़ीसा में देखा गया है। और जो वहाँ के वो हैं एक्सपर्ट, उनके अनुसार उड़ीसा में अभी 7 से 8 प्रजातियां बची हुई हैं इनके सिर्फ, याद रखेगा। अच्छा, आपने बिग कैट फैमिली के बारे में सुना होगा। बिग कैट फैमिली जिसमें टाइगर, लायन, जैगुआर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड ये सब आते हैं, ये बिग कैट फैमिली है पूरी, याद रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने नवंबर 2020 में किस देश में पहुंचे? नेपाल, USA, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार? तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि नेपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब लोकेशन देखते हैं। नेपाल से भारत के कौन से राज्य टच होते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और बात करें नेपाल की तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है काठमांडू, याद रखेगा। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ लगते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। मकसद क्या होता है बनाने का? कि जो फ्यूचर डिजास्टर हैं उनके लिए किस तरीके से नई रणनीति बनाई जाए। अब इस बार इसकी थीम क्या है? 2020 की थीम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेंडाई 7 कैंपेन। फिर से बोलता हूँ, सेंडाई 7 कैंपेन, याद रखेगा। ये इस बार इसकी थीम है 2020 की, सेंडाई 7 कैंपेन, जिसका मकसद है कम से कम डिजास्टर में लॉस होना, मतलब रिडक्शन हो, कम से कम नुकसान हो। अब ये दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। 5 जून को क्या बनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। 24 अक्टूबर को UN डे बनाया जाता है, याद रखेगा। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।